हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? होप अच्छे होंगे। पिछली क्लासेस में हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा। आज हम 3D का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिससे बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं इस बार एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनेगा। तो चलते हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जानेंगे हम ये स्क्यू लाइन क्या होती है। व्हाट इज स्क्यू लाइंस? स्टूडेंट, स्क्यू लाइन वो लाइनें होती हैं जो नाइदर पैरेलल नोर इंटरसेक्ट, ऐसी लाइनें जो ना पैरेलल हो ना इंटरसेक्ट करें। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में 2D पढ़ी थी। 2D में आप लोगों ने तीन ही केस देखे होंगे, या तो दो लाइनें आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर दो लाइनें पैरेलल हो सकती हैं, या फिर एक लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर सकती है। बट क्योंकि हम पढ़ रहे हैं 3D, और 3D के अंदर ऐसा पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन, ये स्पेस की बात कर रहे हैं हम, इस स्पेस में एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। अगर ये इस तरह से जाती हैं तो आप देखेंगे ये क्रॉस हो जाएंगे, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये लाइनें क्या है, हमारी स्क्यू लाइन। तो स्क्यू लाइन क्या होती है स्टूडेंट? ऐसी लाइनें जो नाइदर पैरेलल नोर इंटरसेक्ट, ना पैरेलल हो ना इंटरसेक्ट करें, लाइक दिस, इस टाइप से ये जो लाइनें हैं हमारी स्क्यू लाइन कहलाती हैं। सो दिस इज योर L1 एंड दिस इज योर L2। तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस वो यहां होगी। दिस इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। एक बात और आप लोगों को पता होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। अब लाइन की बात करें तो आपने देखा होगा, लाइन की इक्वेशंस होती है। ये फर्स्ट लाइन है, सपोज आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b1 वेक्टर, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। दीज आर टू लाइन वेयर a1 and a2 are two passing point, b1 and b2 पैरेलल वेक्टर। अब क्योंकि ये a1 पासिंग पॉइंट है तो इसके ऊपर मैं कंसीडर कर लेता हूं, से दिस इज योर a1, और यहां ये दूसरा वेक्टर है हमारा, पॉइंट है a2। मैं इसको एक नाम दे देता हूं, सपोज इसको नाम दे देते हैं p q, ये हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, और इसको नाम दे देते हैं सपोज m और n, ये हमारे दो पासिंग पॉइंट हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये mn एक हमारा mn वेक्टर हो गया। अभी उसने बोला है कि ये जो L1 लाइन है वो B1 के पैरेलल है, इसका मतलब ये हमारा B1 वेक्टर हो गया, इसके पैरेलल है, और ये हमारा B2 वेक्टर हो गया। और हमारा टारगेट है अब ये PQ कैलकुलेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपसे बात करूं mn वेक्टर की, व्हाट विल mn वेक्टर? आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, ये हमारा A1 पासिंग पॉइंट है और A2 हमारा दूसरा पासिंग पॉइंट है। सो व्हाट विल mn? पोजीशन वेक्टर ऑफ n माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ n, और यू मे राइट a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अब इसी में हमारा टारगेट क्या है? PQ कैलकुलेट करना। PQ आप देख रहे होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है, PQ परपेंडिकुलर टू L1 भी है, PQ परपेंडिकुलर टू L2 भी है, यानी परपेंडिकुलर टू बोथ। और ऐसा आपने वेक्टर में पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर है जो परपेंडिकुलर हो बोथ वेक्टर, जैसे आपने देखा होगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। तो कैसे कैलकुलेट करते थे इसको? तो इसका मतलब अगर मैं PQ का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करता हूं, दैट विल व्हाट? B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। बट मुझे फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस। आप लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा होगा, ये हम डेरिवेशन देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला बनता कैसे है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्शन। अगर मैं mn की प्रोजेक्शन इसके ऊपर डालता हूं तो आपने देखा होगा, अगर ये कोई वेक्टर है a, से दिस इज योर वेक्टर b, a वेक्टर और ये b वेक्टर, तो प्रोजेक्शन पढ़ा होगा। अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन इसके ऊपर डालता हूं तो ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ, अगर मैं कहता हूं प्रोजेक्शन ए ऑन बी,
ए ऑन बी, ये वेक्टर में आपने देखा था, ये होता था हमारा ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी, और इसको हम बोल सकते थे, ये क्या था जिसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, बी बाई बी मॉड इज व्हाट, यूनिट वेक्टर, तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी कैप। तो सिमिलरली अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, इसके प्रोजेक्शन की बात करूं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस डॉट दिस, क्योंकि ये हमारा यूनिट वेक्टर है। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू का मैग्नीट्यूड अगर मैं कैलकुलेट करूं लेंथ, तो दिस विल मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। इस तरह से हम ये लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होता है सिंपल वे में इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। तो डायरेक्टली अगर कोई भी दो इक्वेशन दे रखी हैं, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर यही लाइनें आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी होंगी, स्टूडेंट सपोज L1 मैं बोलता हूं कई लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा से L2 म्यू। अब क्योंकि दो अलग अलग लाइनें हैं तो इसको नाम दे देते हैं हम 1 1 1, दिस इज 2 2 एंड 2। कार्टेशियन फॉर्म के लिए स्टूडेंट अलग से फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, लेकिन इतने सारे फॉर्मूले कई बार बच्चे याद नहीं कर पाते, कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप इजीली, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये जो कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है इसको आप पहले वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस कर लीजिए। उसके लिए आपको वेरी सिंपल फॉर्म, ये जो ऊपर हमारे पासिंग पॉइंट दिए हैं इनके साइन बदल देने हैं। मतलब क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये पासिंग पॉइंट है x1i y1j z1k, यानी ऊपर वालों के साइन बदल देने हैं, और लैम्डा टाइम ये डायरेक्शन दे सोच के a1i b1j c1k। सिमिलरली सेकेंड लाइन विल व्हाट, r वेक्टर इज इक्वल टू x2i y2j z2k प्लस म्यू a2i b2j एंड c2k। तो आप देख रहे होंगे ये इसी फॉर्म में आ चुका है। ये हमारा पासिंग पॉइंट हो गया, मतलब a1 हो गया हमारे पास x1i प्लस y1j प्लस z1k, एंड b1 is what, a1i b1j c1k। Similarly a2 is what, here x2i y2j z2k, and b2 is what, this is a2i b2j and c2k। अब आपके पास a1 a2 b1 b2 चारों वेक्टर हैं, तो इजीली आप सॉर्टेड डिस्टेंस निकाल सकते हो। d, इसको हम d से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने pq लिखा यहां, सो व्हाट विल pq, मॉड ऑफ, why we use mod, because distance never be negative, so this will a2 minus a1 dot b1 cross b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो डिस्टेंस। अब एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें कुछ स्पेशल केस होंगे। फर्स्ट नोट में मैं लिख देता हूं, इफ अगर बाई चांस ये d जीरो आ जाए, तो देख रहे होंगे आप ये d क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस। अगर दो लाइनों के बीच का ये डिस्टेंस जीरो हो जाए, ऐसा तभी होगा जब लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएंगी। देन वी से व्हाट, देन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हम बोल देंगे दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं इसका मतलब वो एक ही प्लेन पे होंगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला वीडियो के कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती हैं,
और ऐसा हमने पढ़ा था कि 2D में आपने देखा होगा जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब वो एक ही सरफेस पे होंगी, एक ही प्लेन पे होंगी। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, और ऑल्सो नॉन एज लाइन्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया डायरेक्टली, चेक वेदर टू लाइन्स आर कोप्लेनर और नॉट। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि जब भी दो लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगी तो हम बोलेंगे लाइन्स आर कोप्लेनर और इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर बाई चांस यही डिस्टेंस दो पैरेलल लाइनों के बीच में आ जाए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यस स्टूडेंट, अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो इसका मतलब उनके बीच की डिस्टेंस हर प्लेस पे सेम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ मैं डिस्टेंस यहां कैलकुलेट करूं, इधर कैलकुलेट करूं, इधर करूं, ये हर प्लेस पे डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं। और एक और बात आपने पढ़ा होगा, जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो सेम होंगे। तो मतलब लाइन होने वाली है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम b। Similarly, L2 will what? R is equal to A2 plus mu B. It means B वेक्टर इनका कॉमन वेक्टर हो जाएगा। तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइड बाय मॉड ऑफ B। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्टली जब भी दो लाइनें पैरेलल होंगी। तो ये था हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। स्टूडेंट, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।